आज मैं बात करूंगा कि वास्तु क्यों जरूरी है, क्यों इफेक्ट करता है वास्तु, आखिर क्या संबंध है वास्तु से हमारा, और क्यों वास्तु खराब होने के बाद हमारी लाइफ में इतनी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। क्यों हम घर बदलते ही कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट पाते हैं और कई बार जैसे ही आप घर बदलते हैं अचानक से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि वास्तु है क्या। वास्तु का मतलब क्या होता है? वास यानी कि रहना। वास्तु का मतलब होता है कि जहां आप रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं वैसी घर का वास्तु आपको इफेक्ट करता है। तो एक आप जिस घर में रहते हैं, दूसरा आपका अस्तित्व यानी आत्मा की बात करता हूं मैं, तो आपका आत्मा इस शरीर में रहता है, तो ये जहां वास करता है ये भी वास्तु है। एक आप शरीर के साथ रहते हैं अपने घर में, दूसरा आपका शरीर भी घर की तरह है और इसके अंदर भी कोई रहता है। अगर कोई तत्व घर में खराब होता है उसी समय ये जो शरीर रूपी घर है आपका, यहाँ पे भी प्रभाव आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे घर का वास्तु खराब होता चला जाता है आप भी परेशान होने लगते हैं, आपको भी शरीर से संबंधित परेशानी आने लगती है, फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं। यानी कि घर के अंदर जिस जगह पे वास्तु दोष होगा उस जगह से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो आपके साथ होने लगता है और आप परेशान रहने लगते हैं। पूरा का पूरा जो घर का वास्तु है, जो पंच तत्व है, वही पंच तत्वों से ये शरीर भी निर्मित हुआ है। और अगर आपके घर का वास्तु खराब होता है तो ये जो शरीर रूपी घर है यहाँ पे भी परेशानी आना शुरू हो जाती है। वास्तु पुरुष का जो सर है, जो आज्ञा चक्र है, वो ईशान कोण में है, और जो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है वो दक्षिण और पश्चिम के कोने पे यानी कि नैतृत्य कोण में है। तो जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं उसी तरह से वास्तु पुरुष के भी शरीर में 7 चक्र है। सबसे नीचे जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे है। दूसरा चक्र ठीक उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, और तीसरा चक्र जो बिल्कुल नाभि के पास है वो मणिपुर चक्र है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र, छठा चक्र है वो आज्ञा चक्र है जो बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में है, और सातवां चक्र जो आपके मस्तिष्क के सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र है। ये 7 चक्रों से ही हमारा शरीर निर्मित हुआ है। ये 7 चक्र जो है वो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर को चलाते हैं। तो जैसे ही घर के अंदर वास्तु दोष होगा तो वो चक्र खराब होगा, और जैसे ही वो चक्र खराब होगा आपके शरीर के अंदर भी वही चक्र खराब होना शुरू होगा। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है, स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व है, मणिपुर चक्र अग्नि तत्व है, अनाहत चक्र पवन की ऊर्जा है, और विशुद्ध चक्र जो है वो है आकाश तत्व, आज्ञा चक्र हमारा माइंड है, और सहस्त्रार चक्र जो है वो स्पेस है। इसी तरह से हमारा शरीर 5 कोषों से मिलकर बना है। ये हमारा अस्तित्व है, हमारा शरीर है, हमारा जीवन है। तो चलिए बात करते हैं इन 5 कोष के बारे में कि वास्तु अगर खराब हो तो इन 5 कोषों पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहला कोष है अन्नमय कोष जो अन्न से मिलकर बना है। दूसरा कोष है प्राणमय कोष जहाँ प्राण की ऊर्जा है और प्राण संचारित करता है हमारे शरीर से। तीसरा कोष है मनोमय कोष, विचार और मन से मिलकर बना है, यानी जो हमारा माइंड है वो है मनोमय कोष। उसके बाद है विज्ञानमय कोष जो भावनाओं से मिलकर बना है, जो विचारों से भी सूक्ष्म है। और सबसे आखिरी में है आनंदमय कोष जो विज्ञानमय कोष से भी सूक्ष्म चैतन्य रूप है, और चेतना की शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित करता है, वो आनंदमय कोष है। ये 5 कोषों से ही हमारा शरीर निर्मित हुआ है, और ये 5 कोष जिस तरह से शरीर के बाहर की ओर फैले हुए हैं उसी तरह से ये अंदर की ओर भी है, यानी शरीर जितना बाहर की ओर है उतना ही अंदर की ओर फैला हुआ है। ये पंच तत्व कौन कौन है? पंच तत्व है जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। यही पंच तत्व से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, यही पंच तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और यही पंच तत्व की ऊर्जा जब हम घर बनाते हैं तो उसमें क्रिएट हो जाती है। अगर आपके घर में पंच तत्व अपने अपने जगह पे अच्छे तरीके से हैं तो आपकी लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं आती। लेकिन कई बार क्या होता है
कि हम किसी तत्व को खत्म कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए जैसे अग्नि तत्व में आपने शौचालय बना दिया या वहाँ पे आपने बाथरूम बना दिया, तो क्या होगा? अग्नि तत्व से जो ऊर्जा निकलती है वो अग्नि की ऊर्जा है, और जैसे ही वहाँ पे आप पानी डालते हैं अग्नि की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो क्या परिणाम होगा? आपके घर में अग्नि तत्व के खत्म होने से आपको पेट से संबंधित परेशानी शुरू हो जाएगी, और मणिपुर चक्र जो कि अग्नि है वहाँ पे परेशानी शुरू हो जाएंगे, और आपको पेट से संबंधित बीमारी आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि मणिपुर चक्र आपका अच्छा है या खराब है, आप दोनों छोटे अंगुलियों को इस तरह से जोड़ें, बराबर मिलाने के बाद नीचे से बिल्कुल बराबर मिलाएं, और ऊपर आप देखें ये दोनों अंगुलियां बड़े और छोटे हो जाएंगे। अगर बड़े छोटे हैं तो आप समझ लें आपके मणिपुर चक्र खराब है। और मणिपुर चक्र तभी खराब होता है जब आपके घर के अंदर अग्नि तत्व ना हो या अग्नि खराब हो। अग्नि जो है हमारे जीवन में फाइनेंस भी है, तो जैसे ही अग्नि तत्व खत्म होगा बैंक बैलेंस खत्म होना शुरू हो जाता है, और अब धीरे 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 आपके ऊपर कर्ज का बोझ आना शुरू हो जाता है। मैंने जब इस वास्तु को और ज्योतिष पे जब मिला के मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जन्म कुंडली में प्रॉब्लम तो है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 5वें घर में राहु बैठा है या सूर्य और राहु का संपर्क है। अब ये 5वें घर में राहु और सूर्य जब साथ बैठे हैं या सूर्य और राहु साथ कहीं भी बैठे हैं तो क्या होता है? सूर्य हमारे पितृ हैं, और जैसे ही राहु बैठता है कुंडली में पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। अब ये पितृ दोष आपको तब तक प्रभावित नहीं कर पाएगा जब तक कि आपके घर में पितृ के जोन में कोई नेगेटिव एलिमेंट, कोई नकारात्मक वस्तु ना रखी हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा वहां पे क्रिएट ना हो रहा हो। तो पितृ जोन कहाँ है घर के अंदर? पितृ जोन दक्षिण और पश्चिम के ठीक कोने पे साउथ वेस्ट में है। 225 डिग्री से 11 डिग्री लेफ्ट और 11 डिग्री राइट का जो एरिया है वो पितृ जोन होता है। तो जब पितृ जोन में आप कोई नेगेटिव चीज रखेंगे, जैसे एग्जांपल मान लो कि आपने दक्षिण और पश्चिम के कोने पे टॉयलेट बना दिया। अब टॉयलेट क्या है? राहु है। टॉयलेट से जो ऊर्जा निकलती है वो नेगेटिव एनर्जी से, तो क्या परिणाम होगा? ये जो पितृ दोष की ऊर्जा है 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके लाइफ को प्रभावित करना शुरू करेगा। तो बचा कैसे जाए? तो मान लीजिए आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो अपने साउथ वेस्ट को साफ रखें। क्या होगा? पितृ दोष का जो प्रभाव होना चाहिए वो आपके ऊपर होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे घर के अंदर में 16 दिशाएं हैं, और ये 16 दिशा हर एक दिशा अपने बारे में कुछ न कुछ कहते हैं। जैसे कि ईशान कोण आपका आज्ञा चक्र है। क्या होता है यहाँ से? क्लियरिटी ऑफ माइंड, आपका विजन क्लियर होता है, आपकी सोच क्लियर होते हैं, आपका ब्रेन शार्प होता है, आपका माइंड है वो तो माइंड रूल करता है, आपके विचार वहाँ पे रूल करते हैं। जैसे ही आपके घर में वास्तु दोष होता है तो उसका सीधा प्रभाव जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा है जो हमारे जीवन को संचालित करता है, जो हमारे भावनाएं हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो हम प्राप्त करते हैं जीवन में, वो सब सबकॉन्शियस माइंड के वजह से ही प्राप्त होता है। तो घर में वास्तु दोष होगा तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड जो आपका अवचेतन मन है उसको प्रभावित करता है, और वहाँ पे नकारात्मक विचार आ जाते हैं, नकारात्मकता भर जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। तो रिजल्ट क्या होंगे? धीरे धीरे आपका लाइफ स्टाइल वैसा हो जाता है, आप धीरे धीरे लाइफ में परेशानी झेलने लगते हैं और कई तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप घर बनाते हैं या आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको मैच कर सकते हैं। जैसे अग्नि कोण में अगर वास्तु दोष है तो फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, पितृ जोन में टॉयलेट है, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति में बाधा आएगी ही आएगी। आपके घर में नेगेटिविटी फैल जाएगी चारों तरफ, सर दर्द, माइग्रेन और कई तरह की बीमारी आना शुरू होगी। अगर उत्तर दिशा में नेगेटिव एनर्जी है तो आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगे। अगर आपके ईशान कोण में टॉयलेट है तो आपके जीवन में सुख शांति बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। तो ऐसे करके हर एक दिशा 16 दिशा जो है वो अपने अपनी चीज़ों को इंडिकेट करती है। इसलिए वास्तु को बैलेंस जरूर करें, और जब वास्तु आपके घर का सही होगा तो ये जो शरीर है आपका वो भी ठीक रहेगा। कि अगर घर में वास्तु खराब होगा उसका सीधा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा और आप परेशान रहने लगेंगे और लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम आने शुरू हो सकती है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।